चलो लड़के देखो, प्रश्न देखो, तुम लोग देखो। अब क्या कर रहा लड़का? सुन रहा है। देखो अब यहाँ पे cos 5 cos बराबर 3 है, तो 3 tan बराबर क्या होगा? यानी 3 tan बराबर वाट। ये आपको मान देना होगा कि 3 tan बराबर वाट। क्या मान आएगा आप उसे नोट करिएगा, ठीक है ना। अच्छा चलो, टाइम नहीं लीजिए, टाइम नहीं लेने का कारण में जल्दी बनेगा। अब देखो हम करें यहाँ पे 5 इंटू में, यहाँ पे कोई चीज होता है कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है। ये गुना है ना, तो गुना को इधर भेजोगे तो भाग होता है, डिवाइड, तो भाग होगा। यानी बचेगा क्या? सीधे कर रहे हैं हम, सीधा बना रहे हैं इसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो cos थीटा बराबर 3/5। बोलो cos थीटा, इधर गुना तो इधर आके भाग हो गया, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? b बेटा h होता है। तो b का मान हो गया, h का मान हो गया, p का मान नहीं है। p का मान है क्या? तो p का मान कोशिश करिए निकालने के लिए। तो p बराबर क्या होता है सर? √h² माइनस b²। अब बना दीजिए √h, h का मान 5 है। कितना है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर माइनस b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करिएगा, रूट अंदर कितना आ रहा है? देखिए 5 का स्क्वायर कितना? 25, और माइनस 3 का स्क्वायर 9। 25 और 9 घट गया, कितना बचा? 16। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है। तो 4 आप लिखिएगा बाहर, तो 4 हो गया। अब बोला 3 tan, देखो 3 tan थीटा, 3 tan थीटा बराबर क्या? तो 3 tan थीटा, tan थीटा बराबर p/b होता है। p बेटा b। तो p के मान बैठाइए पहले, p का मान खोजिए कहाँ पे? तो p बराबर कितना निकाले हैं? 4 हो गया। b का मान कितना है? हालांकि b से मतलब नहीं है, 3 यहाँ भी है, b का मान नीचे आके 3 ही होगा, तो कोई मतलब नहीं होगा, देखना। तो लेकिन b का मान 3 रख रहे हो, कितना है? 3। कितना है? 3। आई 3 tan में गुना था, गुना है ना जी, तो गुना कितना करोगे? 3 गुना करोगे, तो देखो भिन्न का मल्टीप्लाई में गुना कट गया, तो आंसर कितना बचेगा? 4। तो इसलिए आंसर ऑब्जेक्टिव में कितना होगा? 4 होगा। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा है तो सुना। चलो 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर भी दिया है 2 sin थीटा बराबर कितना होगा? 1 है। तो कह रहा है 3 cot² थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, और बनाइएगा। देखिए ये डायरेक्ट करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में बेसिक मत करिए, बेसिक शुरू से पकड़िए, उसके बाद तेजी में बनाने का प्रयास करिए। देखो 2 गुना में उधर जाके, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1/2 हो गया। तो sin थीटा p बेटा कितना होता है जी? p बेटा h। तो p बेटा h हो, तो b नहीं दिया, b निकाल लो जब तक से। तो b बराबर कौन सा फॉर्मूला होगा जी? √h² माइनस b² h² माइनस b²। मान पुट करो, h का मान कितना है? तो EH हो गया और ये p हो गया। तो h का मान 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस p का स्क्वायर कितना? 1 है, तो p का स्क्वायर करोगे, मिलेगा रूट अंडर कितना मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 1 का स्क्वायर 1। बोलो इसको करोगे तो कितना आएगा? रूट अंडर 3 रूट में किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, बाहर नहीं निकलेगा। बाहर जब नहीं निकलेगा तो इतना ही पर आने देंगे। और दिया है यहाँ पे मान बैठाइएगा, तब तक से मान बैठाने का प्रयास करो। 3 यहाँ गुना होता है, गुना। cot थीटा बराबर होता है b/p। cot थीटा बराबर b/p। देखो cot tan का उल्टा cot होता है, तो cot में b पहले हो जाएगा, नीचे ही हो जाएगा, ठीक है। तो cot थीटा b/p, इसका स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर। आप प्लस 3 है तो 3 कर दो, पूरा कोष्ट लगा दो। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो जल्दी बनेगा। 3 है, 3 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, b का मान कहाँ से लाएंगे? तो सर b का मान है निकला है √3। या p का मान कितना है सर? 1। p का मान कितना है? 1 है। आप प्लस यहाँ पे 3, इसका स्क्वायर रखोगे, आप प्लस 3 है तो 3 करोगे। चलो यहाँ पे हो गया 3, √3 से स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा? √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, प्लस 3 होगा। अब देखो नीचे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, अब नीचे 1 का वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि 1 से 3 में भाग करोगे तो 3 मिलेगा, इसलिए 3 को हटा दीजिए। तो बोलिए 3 3 पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12, यानी 12 आपका आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है। अब इसको देखो 15 cot a बराबर है, तो 15 cot है ना, तो यहाँ गुना में होता है, इधर भाग में जाएगा, तो बचेगा क्या? cot a बराबर 8/15 है। अब cot बराबर होता क्या है? b/p। b का मान हो गया, p का मान हुआ, h नहीं दिया है तो h बराबर निकालिए। तब
एच बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। एच का मान, पी का मान कितना है, तो सर पी का मान 15 का स्क्वायर होगा और प्लस बी का मान कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर होगा, ये ना होगा 8, बोलता ना हेलो, 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है 200, 8 9 89, 289। ये किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर समझ रहे हो, छोड़ा पीछे आया ना समझ में, तो 17 का स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर हो गया तो बाहर निकल गया रूट से। अब देखो हमरा पूछा क्या है, साइन ए, क्या पूछा है साइन ए, तो यानी साइन ए की जगह पर थीटा बोलते हैं, तो साइन ए बराबर क्या होता है पी बटा एच, तो पी बटा एच, तो साइन पी के मान कितना है, पी का मान 15 है, कितना है 15, एच के मान कितना दिया है बाबू, कितना निकाले एच का मान 17, तो 15/17 तुम्हारा आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसको हल करोगे जल्दी बन जाएगा, ठीक है।